विक्रम ने अपनी मशाल को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए रहस्यमयी द्वार के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, द्वार पर उकेरे गए नागों की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी और फिर अचानक द्वार अपने आप बंद हो गया। अब विक्रम एक नए स्थान पर था। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था। यह विशाल गोलाकार गर्भगृह था जिसकी दीवारों पर अजीब से प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे। हवा में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी और विक्रम के कानों में किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन केंद्र में एक रहस्यमयी मंडल चक्र बना हुआ था जो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। फिर अचानक जमीन के ठीक बीचों बीच कंपन होने लगी। मंदिर के पत्थर गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगे। देखते ही देखते फर्श पर बना मंडल धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से एक विशाल काले नाग का सिर उठने लगा। ये कोई साधारण नाग नहीं था। उसकी चमकती हुई लाल आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और उसकी त्वचा पर प्राचीन शिलालेख जैसी आकृतियां बनी हुई थी। यह था काल सर्प, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में किया गया था। काल सर्प की फुफकार से हवा में तेज लपटें उठने लगी और उसकी आवाज गहरी भयावह गूंज में पूरे कक्ष में फैल गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए मानव। काल सर्प की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा कक्ष कंपन से भर गया। विक्रम ने अपनी मशाल को और कसकर पकड़ा, लेकिन पहली बार उसके मन में हल्की बेचैनी महसूस हुई। यह उसका अंतिम परीक्षण था। यहाँ से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। क्या विक्रम इस परीक्षा में सफल होगा? क्या वह काल सर्प के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।